अस्सलाम वालेकुम। हम हाजिर हैं जनाब प्रोग्राम लेके आपके सामने, प्लैनेट फन एंटरटेनमेंट। और आज हम दोनों ही हैं। जब हम दोनों हों तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आज जो हमारे तीसरे वाले हैं वो कहीं और बिजी हैं। तो आज मेरे साथ हैं भाई, आपको पता बीमार हो गए हैं और फिजिकली बीमार हैं और वो सच्ची मुच्ची बीमार हो गए। हाँ, बाकी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो दूसरी उन्होंने इतना ज्यादा टेंशन ली, इतनी टेंशन ली, इतनी हसास है ना, सच में हमारे सर बहुत हसास हैं। उन्होंने जंग की बहुत टेंशन ले ली और वो फिर बीमार हो गए। लेनी चाहिए थी जब लेनी चाहिए थी तब ली नहीं। हाँ। और लेने के बाद जब जंग खत्म हो गई और हम जीत गए, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद उन्होंने सोचा ओहो ये तो बड़ा खतरनाक काम था, लेकिन हम जीत गए। आप एनालिसिस सुन रहे होंगे ना, क्या हो सकता था क्या हो सकता था। तो जी आज हम आए हैं एंटरटेनमेंट लेके। एंटरटेनमेंट में आज हमारे पास हैं 2 ड्रामास। अच्छा। तो सर आपको पता है आप ड्रामास तो माशाल्लाह ड्रामा लवर जितने हमारे आली हैदर साहब है ना, शायद मैं भी कम ही होंगी। बहुत अच्छे। ताकि मुझे ही बताना पड़े, आपने कुछ नहीं बताना है भाई। हर नए ड्रामे के बारे में तो आपको पता होता है कि ये भी हाँ मैंने जब भी पूछ लो टीजर से आता था, हाँ, फिर बंदा जब भी पूछे कि ड्रामा कैसा है, हाँ मैंने देखा है, हाँ मैंने भी वो भी मुझका भी मुझे पता है भाई। हर ड्रामे का आपको पता है, ये औरतों में काम होते हैं। फिल्में देखता हूँ ऑफिस में मैं ये ड्रामा देख लेता हूँ। हाँ औरतों की, सॉरी औरतों की नहीं, मतलब ऑफिस की फिल्में जो है वो आपको चल रही है वो आपको पसंद नहीं आ रही। ड्रामा कौन सा जो आपने भी देख लिया और वो हम सोच रहे डिस्कस करें? ड्रामा जो हम आज पहले वाला जो डिस्कस करने लगे हैं वो है नकाब। अच्छा। जो कि ARY पे आ रहा है। बड़ा एक अच्छा ड्रामा रहा, आप भी देख रहे हैं। काफी 55 एपिसोड 56 हो गई है उसकी। 50 प्लस तो हो गई। हाँ 50 प्लस हो गई। बड़ा अच्छा ड्रामा था। शुरुआत में उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग रही है, अब एकदम से फॉल डाउन आ गया। उसका क्या मसला क्या हुआ, आप बताएं कि क्या इशू क्या है आपको लगता है? मेरा ख्याल है जितने पाकिस्तानी है ना वो समझते हैं कि शॉर्ट ड्रामे होने चाहिए। मतलब 13 से 23 तक तो राजी हो गए अब कि इतनी हो जाए, लेकिन जब वो और आगे चला जाता फिर लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये साफ नजर आ रहा है कि अब तो पता चल ही जाना चाहिए। हाँ। अब इसमें जितने नकाब थे मेरे ख्याल सारे उतर गए, लेकिन फिर भी चली जा रहा है। लेकिन इसमें इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, खैर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं अभी कहता हूँ मिसाल, एक ही घर में अगर आप देखें अभी CSS का रिजल्ट आया 2 पॉइंट समथिंग लोग पास हुए। हाँ। लेकिन एक घर में AC भी बन रहा है, एक ही घर में DC भी बन रहा है और बनी जा रहे हैं। पता चलता है मैंने किताब खोली और AC बन गया, और किताब खोली तो DC बन गया। ऐसा था 8th के अंदर होता था या आप ड्राइंग रखें या इलेक्ट्रिशियन वाला ना बिजली रख लें, 2 होता था। और उसमें लोग बाहर से बोर्ड बनवा रहे थे। पहले तो पता चला कि AC और DC करंट होता है। उससे आसान AC DC इस ड्रामे में मैंने बंदे देखे, तुम जानते नहीं मैं कौन हो गया, कौन मैं DC और कराची शहर का DC। अच्छा, कराची शहर का DC है, कोई भी आ रहा है उसके वो ऑफिस में आके उसको धमका के चला जा रहा है। कराची घर में आके AC है लड़की, उसको जी धमकाया भी जा रहा है, उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और उसके साथ यार ये कमाल। अच्छा, वैसे ये सीरियस नोट बात है कि जो आपकी फीमेल है जो जॉब्स करती हैं और फिर सरकारी जॉब करती है और अथॉरिटेटिव जॉब करती है, वो भी अगर दिखाया जाए कि इतना वीक है वो, हाँ। ऐसा मतलब कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा है और वो कैसे कैसे काम कर रही हैं। हाँ। तो अब ये मेरा नहीं ख्याल कि इसका इतना अच्छा और घूम फिर के एक चीज और बहुत अच्छा रहा। 50 एपिसोड तक नो डाउट वो अच्छा रहा, 46 47 तक बहुत अच्छा रहा। जब राज खुल गए तैमूर के भी और सबके, और पता चल गया कि जी जो सारी स्टोरी की उन्होंने बनाई थी, आहत के भी खुल गए, सबके खुल गए। और जब पता चल लड़की बेकसूर है तो बस बात खत्म कर देनी चाहिए थी। अब उसको मजीद बढ़ा रहे हैं। क्या इंडियन स्टार प्लस स्टार्ट कर दी, हम वहां के खत्म करवाना चाह रहे हैं और आपने यहाँ शुरू कर दिया। अच्छी वाली रेटिंग कराई अपनी। 2-3 एपिसोड पहले जो है ना, जो DC साहब हैं, इससे अंदाजा लगे हालात कराची के क्यों खराब है। DC साहब तो फिरते रहते हैं। उसमें क्या है कि DC किसी को बता रहा था और पीछे उसके पुलिस वाला बैठा हुआ है, जाहिर है उसके हिसाब से कौन सा वो DC है, और वो कैमरे में आ गया, मतलब उस किस्त के अंदर है कि सिपाही बैठा हुआ है और DC साहब खड़े हुए। हाँ। वो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा कि DC है। तो अजीबोगरीब इस तरह का है, इतना मज़ाहिया ड्रामा मुझे लगता है कि वो बन चुका है कि पता नहीं चल रहा कि क्या। तो ये अगर ये जल्दी इसको वाइंड अप ना किया गया ना, तो ये फिर मेरे ख्याल में रेटिंग 11 मिलियन से 4 पे आ गई है और फिर मेरे ख्याल में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे थे, तो मतलब 3 टाइम्स नीचे आ गई उसकी। लोगों ने देखना छोड़ा। सेम एज जैसे वो जुड़वा भी चल रहा है बच्चियों का, 2 बच्चियों का, उनकी भी अच्छी खासी रेटिंग थी। पता लगेगा क्या होगा। बीवी डर रही है, मैं खामन के पास नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार देगा। वहां आए नंद के सामने पोल खुला और नंद फिर वहीं की वहीं, वो फिर से लगी हुई वैसे वो करने के लिए। यार बस कर दें ऐसे ड्रामों को, जो है ना वो ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए और इस तरह के होने भी नहीं चाहिए। आप घरों में क्या किसी को बता रहे हैं कि ये पुफियां ऐसे ही होती हैं और वो यही काम करती हैं।
और आज के दौर में आप कोई चीज साबित भी नहीं कर पा रहे हैं। आज के दौर में ऐसे कैसे, मतलब नामुमकिन कैसे है, नामुमकिन वैसे स्टोरी बना दिया। हाँ, स्टोरी डिफरेंट थी कि दो अलग-अलग हैं खवातीन और पहली दफा ऐसा, लेकिन जाहिर है वही बात की इतनी ज्यादा वो चला देते हैं। अच्छा, लोग बोर हो जाते हैं। नकाब की ना मुझे एक बड़ी चीज, क्या यार वो इतनी कोई वो है, एक लड़की के पीछे 3 बंदे पागल हुए हैं और एक दूसरे को धमकाते फिर रहे हैं। अब क्या लोगों को सबक दे रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं सही, प्लीज आप इस तरह की चीजों को जरा कम ही प्रमोट करें तो मैं समझती हूँ अच्छा है। और अब एक और ड्रामा जो आ रहा है, मैं तो उनको समझती हूँ कि बड़ी एक मंजी हुई अदाकार हैं वो महविश हयात, नो डाउट उनकी एक्टिंग। अब वो जो उन्होंने मैंने तो पूरी हयात में ऐसी महविश हयात और अब जो इसमें जब उन्होंने एक्टिंग की है ड्रामा डाइन के अंदर, उफ अल्लाह, पता लगता है कि वाकई एक्टिंग इन बंदी के ऊपर खत्म है। वैसे वो ये कहते हैं कि जो ड्रामा होता है वो एक राइटर लिखता है ना, उसके बाद डायरेक्टर उसको बनाता है कि यार ये ऐसा नजर आना चाहिए, और फिर एडिटर है कि क्या चीजें हटा दें तो वो ड्रामा बन जाए। तो जिसने सोचा, मतलब कोई सोच नहीं सकता महविश हयात और डाइन, मतलब वन ऑफ द प्रीटिएस्ट फीमेल नादिया खान ने कहा ना, जैसे उनके शो में उनको कहा कि डाइन, तो नादिया खान ने कहा कि तुमने मुझे डाइन बोला, तो कहते प्लीज प्लीज माइंड ना करना, कहते जब महविश हयात ने माइंड नहीं किया तो मैं क्यों करूंगी। सही बात है, बड़ा उन्होंने सोचा कि ये रोल इनको देना चाहिए, बिल्कुल बड़ी बात है। और बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत जबरदस्त, नो डाउट पता लग रहा है कि वाकई एक मंजी हुई एक्टर्स जो है वो सामने खड़ी हुई है। हीरा मानी की एक्टिंग अच्छी है, बाकी की भी अच्छी, लेकिन छाई हुई है और पूरी तरह से छाई हुई है महविश हयात, और बहुत अच्छा एक जबरदस्त ड्रामा, अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होगा। आप ये देख लेंगे वो जिस ड्रामे में आती है नाम अपना लिखवाती है। एक में अभी उनका ड्रामा खत्म हुआ था हम पे, हुसैन आरा उनका नाम था, इसमें उन्होंने शबाब रखा हुआ, मतलब वो नाम ऐसे ही रखते हैं कि नवाबाना की समझे, नवाबाना से याद रहेंगे जी मैंने क्या करना। मुझे लगता है कि हीरा मानी ने अपनी कोई बचपन के उनके कुछ शौक होंगे कि मेरा ये भी नाम हो वो भी नाम हो, तो वो अपने सारी डायरी खोल के बैठ जाती है कि ये नाम दे दे मुझे। कुछ वैसे औरतों की वो होती है कि डाइजेस्ट में से नाम पढ़ लेते हैं कि चलो भांजे भतीजे का रख लेंगे, ऐसे कर लेते, नहीं रखा गया चलो मैं अपना रख लेती हूँ। तो ये है। जैसे मेरी बेटी को बड़ा शौक होता था कि मेरा नाम आयत ही, उसका नाम आयत था, फिर चेंज कर दिया, शानजे कर दिया, लेकिन वो अभी हर तरफ कहती थी आयत ही बुला लिए तो क्या जाएगा। मैं कभी कोई मेरा ऐसा कोई रोल होगा ना तो मैं अपना नाम आयत ही रखवाऊंगी। तो ये फिर हीरा मानी भी मुझे लगता है वही काम कर रही है कि मुझे वो पसंद था वो रख देते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये जो ड्रामा डाइन है इसकी स्टोरी अब किस तरफ जाने वाली है? अभी तक तो अच्छी चल रही है। वैसे तो जो प्रोमो है ऑलमोस्ट सारी उन्होंने स्टोरी तो एक्सपोज ही की हुई है कि वो भी अमीर हो जाएंगी कब्र में से। वैसे तो पीर निकलते देखे लेकिन इस दफा महविश हयात ही बाहर आ गई। तो ये वैसे गलत किया है। देखें कब्र से महविश हयात निकले, आपको वही ना और कब्रें खोद खोद के लोग देखने लग जाए, किसी और में तो निकलेगी। तो खैर जी वो कि महविश हयात आ रही है, उसमें से ये सूरत हाल ये कि और वो भी दिखा देंगे, पैसा भी आ जाएगा, वो जाहिर स्टोरी जो भी बनेगी, और उसके बाद जो है वो फिर बदला भी ले लेंगी जैसे आमतौर पे होता है। लेकिन ये है कि यहाँ तक की अच्छी टोन जा रही है। अच्छा वैसे बड़ा ना एक वो था क्यूरियोसिटी थी कि क्या होगा। हाँ ये नहीं डाइन तो नहीं, पैसे कैसे आ गए इसके पास, कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ? अच्छा चले पता लग गया, और बड़ी जल्दी जल्दी पता लग रहा है एकदम से। उसी किस्त में मार भी दी, कब्र में भी चली गई, उसी किस्त में वो किसी और के पास चली गई, अब उसे पता चल गया कि मतलब एक ही किस्त के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं। चलो अच्छा वो जिसमें वो वाली हम बात कर रहे थे कि महविश हयात अपने पैसों को हाथ नहीं लगा रही है, पहले जवार शाह के पैसों से, अब उस्मान मिर्जा के पैसों से, फिर वो उसमें फवाद से ही ले लिए थे, फवाद मुस्तफा से उन्होंने पैसे ले लिए थे। पंजाब कौन सी मूवी थी, हुमायूं सईद से, लोड वेडिंग, उसमें भी लिए, हुमायूं सईद से भी लिया, और लोड वेडिंग के अंदर वो गेम प्रोग्राम में उन्होंने जीत लिए थे पैसे, जिसमें वो जहेज इकट्ठा करती है ना। तो इस तरह करके हर में मुस्तफा के साथ, हाँ जी, जिन्होंने बाहर भी जाना होता है घूमने के लिए, उनका शौक होता है, तो हर में वो पैसा ले आती, लेकिन अपना नहीं यूज कर रही है, तो वो पैसा बचा के रख रही है। मैंने आपको पहले कहा है कि बड़ी मतलब धांसू किस्म की एक्ट्रेस हैं, वो अपने पैसे को हाथ नहीं लगाने देंगी। सही है, तो मतलब इसका इंतजार ही करेंगे कि एंड होगा वैसे। हाँ अब नेक्स्ट वीक देखते हैं कि इसका क्या बनता है। अभी तक तो यही हुआ कि उन्होंने अपनी तरफ से तो मार के दफना दी है, लेकिन लक उनकी अच्छी रही कि वो उठ गई, जैसी मट्टी डली उन्होंने कहा कि मुझे बाहर निकालो, तो मेकअप खराब हो जाता था, वरना मर भी जा सकती थी। अस्तगफार यार, वैसे रोल ऐसा कोई अच्छा भी नहीं था। मुझे तो बड़ा खौफ आया कि कब्र को रात के टाइम में तो पता जाए ही नहीं, और हाँ पता नहीं, लेकिन इर्द गिर्द तो कब्रें थी, वो डमी थी या रियल थी, भाई लगा तो थोड़ा सा अजीब सा। तो खैर अब ये नेक्स्ट वीक में देखते हैं जी क्या होता है। और नकाब जो कि डेली बेसिस पे आ रहा है, मेरा जहाँ तक हम लोगों का सजेशन है यही है कि अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस कहानी के अंदर और कुछ मजीद रह नहीं गया। मजीद रेटिंग मत गिराइए अपनी। और ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और ये हमारे 2-3 ड्रामास को जो हमने डिस्कस किया, होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से आते हैं नए ड्रामा के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।